मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? क्यों परेशान हो तुम? क्यों खुद को पीड़ा में समझ रहे हो? तुम आंखें खोलो, सामने मैं हूं। तुम आंखें बंद करो, तुम्हारे मन में मैं हूं। तुम खुद को महसूस करो, तुम्हारे विचारों में मैं हूं। मैं ही हूं जो रक्त बनकर तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा हूं। मैं ही हूं जो यह शुद्ध हवा के माध्यम से तुम सांसें ले रहे हो। मैं कभी जल में हूँ, कभी स्थल में हूँ, कभी वायु में हूँ और कभी तुम्हारे भीतर। परेशान मत होना किसी परेशानी से, उलझना मत किसी उलझन में। कई ऐसे व्यक्ति आएंगे जो जीवन में तुम्हें असफलता का दर्पण दिखाएंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, नित्य ऐसा कार्य करेंगे जिससे तुम्हारा हृदय दुखे, तुम आगे ना बढ़ सको। परंतु इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच एक बात याद रखना कि तुम मेरी संतान हो। तुम्हारा परम रिश्ता मेरे साथ है। मैंने थामा है तुम्हारा हाथ, तुमने समर्पित किया है खुद को। मेरी भक्ति में लीन हो तुम। इस बात को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। जब मैंने हाथ रखा है तुम्हारे सर पर, फिर क्यों घबराते हो तुम? आओ मेरे प्रिय, मैं दर्पण दिखाऊं तुम्हें। मैं बुला रहा हूं तुम्हें अपने पास। तुम मेरी शरण में हो, तुम्हारा हर सपना साकार होगा। तुम जो चाहते हो जीवन में आसानी से प्राप्त कर पाओगे। तुम जैसा बनना चाहते हो, अब मैं तुम्हें वैसे रूप में ढालूंगा। तुम नित्य प्रयास कर रहे हो, मैं उस प्रयास का फल दूंगा। मेरे हाथ को पकड़े रहना, मैं तुम्हें डगमगाने नहीं दूंगा। तुम पर आने वाली हर चुनौतियों का सामना मैं करूंगा। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को मैं दूर करूंगा। मुक्त हो जाओगे जीवन की चिंताओं से, परेशानियों से। अपार धन की वर्षा होगी तुम पर, सुख ही सुख बरसेगा तुम पर। बस अपने मन को शांत रखना। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारे गुण मुझे अति प्रिय हैं। तुम जैसे हो बस वैसे ही रहना। मेरे बच्चे, तुम मुस्कुराते हो मेरी मर्जी से, और तुम्हारी आंखों में आंसू भी मेरी ही मर्जी से आते हैं। इसीलिए कोई दुख तुम्हें भीतर से दुखी ना करे। ध्यान रहे, किसी सुख में तुम फूल मत जाना। यह सब एक छलावा है। वास्तव में तुम मेरी संतान हो। मैंने भेजा है तुम्हें और फिर मैं वापस बुला लूंगा तुम्हें। स्मरण रहे, सुखी रहो।